लिया, मोदी को सबने स्वीकार कर लिया। इसलिए नहीं कि हम वोट बनाने के लिए मोदी जी का नाम ले, वास्तविकता ही है। मोदी ने जो किया है वो वास्तविकता, वो हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान में कैबिनेट के विस्तार के साथ ही भजन लाल शर्मा की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। एक तरफ खबरें हैं कि वसुंधरा राजे शपथ ग्रहण समारोह में इसलिए शामिल नहीं हुई क्योंकि उनके द्वारा दिए गए कई नामों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि वो शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन कहां थी और बिजी थी, इस वजह से क्या वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंच पाई। तो वहीं दूसरी तरफ बालकनाथ को मंत्री न बनाए जाने को लेकर भी सवाल उठ रही है। इस बार राजस्थान के चुनावी मैदान में 4 महंत बीजेपी की तरफ से उतारे गए थे, लेकिन सिर्फ देवाजी ओटावास को ही कैबिनेट में शामिल किया गया, जगह दी गई, जबकि पोखरण से मुस्लिम धर्मगुरु को हराने वाले प्रतापपुरी महाराज और तिजारा से विधायक बने बाबा बालकनाथ को साइडलाइन कर दिया गया। इसी के साथ जयपुर के हवा महल सीट से जीते बाल मुकुंद आचार्य को भी कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। तमाम भगवाधारियों को साइडलाइन कर दिया गया। राजस्थान में भगवा लहराने में जिन भगवाधारियों की प्रमुख भूमिका थी, उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली। ये बात अब जनता के गले से नहीं उतर रही है कि जिन्होंने संतों को वोट दिया, ये संतों की वजह से बीजेपी को वोट दिया, उन्हीं को बीजेपी ने कैबिनेट में जगह नहीं दी। कई नए चेहरों को शामिल किया गया। राजस्थान तक ने पोखरण से विधायक चुने गए महंत प्रतापपुरी से इस विषय में सवाल किया कि चुनाव के दौरान हिंदुत्व का कार्ड खेला गया था, लेकिन किसी भी संत को मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं मिली। इस पर प्रतापपुरी ने जवाब दिया, लेकिन इस जवाब में उनका दर्द झलक रहा था। प्रतापपुरी ने इस सवाल का गोलमोल जवाब दिया ताकि वो अपनी पार्टी का बचाव भी कर सके और अपना दर्द भी दुनिया के सामने रख सके। उन्होंने कहा, जो भी मंत्री बने हैं, समर्थक उनको ही प्रतापपुरी ही माने। सिर्फ इतना कहकर प्रतापपुरी अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। आपको याद होगा कि चुनावों के वक्त राजस्थान में हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी की तरफ से खूब खेला गया, लेकिन अब इन दोनों संतों से बीजेपी ने अपनी दूरियां बना ली हैं। नए कैबिनेट में जाते और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा गया, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जनता जिसे कैबिनेट में देखना चाहती थी, उन्हें क्यों तरजीह नहीं दी गई। इसके अलावा महिला सम्मान और महिला आरक्षण की बात करने वाली बीजेपी ने राजस्थान कैबिनेट में सिर्फ एक महिला को शामिल किया है। अब दोनों संतों के समर्थक यही सवाल कर रहे हैं कि जब मंत्री नहीं बनाना था तो चुनाव क्यों लड़वाया। भगवाधारी प्रतापपुरी ने गाजी फकीर का किला ढहाया था। यहाँ से कांग्रेस सरकार के मंत्री साले मोहम्मद को महंत ने धूल चटा दी थी। साले मोहम्मद को उन्होंने लगभग 35,000 वोटों के अंतर से हराया था, जिसके बाद हर जगह चर्चा थी कि प्रतापपुरी को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों प्रतापपुरी को साइडलाइन किया गया था। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रतापपुरी मीडिया ट्रायल का शिकार हुए हैं। सीएम की रेस में भी प्रतापपुरी का नाम सामने आ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी इन महंतों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है और बाद में साइडलाइन कर दे रही है। वैसे आपको क्या लगता है, बीजेपी का महंतों को नजरअंदाज करने का ये फैसला कितना सटीक साबित होगा, या फिर इसका खामियाजा साल 2024 में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।